मोहित भाई का एक्चुअली कहना ऐसा है कि नॉन कोडर्स को घुसना इसलिए नहीं चाहिए कि ये अगर प्रॉब्लम अगर आ गई तो DO वाला इशू तो है, उससे बड़ा इशू क्या है? अगर आप खाली नॉर्मल कुछ ऐसा बना कैलकुलेटर हॉबी टाइप या फिर मतलब कुछ सिंपल सा बस ऐसे ही वॉलपेपर चेंजर बना दिया, कुछ के लिए कोडर ऐप बना दिया, ठीक है। प्रॉब्लम ये है ना जब आपने कुछ सीरियस चीज बनाने की कोशिश की और आप एक नॉन कोडर हो, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा क्या छुपाना है क्या रखना है। आप एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है, कोर लॉजिक जिसका जो जिस पे आपकी आपने लिंक कर रखी है, उन चीजों को आप कर दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा, बैक किसी को पता चल गया एंड दे आर जस्ट चार्जिंग ओवर योर यूजिंग योर कीज एंड ऑल ऑफ दैट। ये आपको सेंस नहीं होगा क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता इस चीज की। इफ यू आर क्रिएटिंग सिंपल थिंग्स इट इज फाइन, एनीथिंग सीरियस अगर नॉन कोडर्स कर रहे हैं वाइब कोडिंग के थ्रू तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। राइट, बट अगर तुम थोड़ा इसको आइडियली ये भी देखने की कोशिश करोगे तो दी वाइब कोडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज, ठीक है, जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल एक जो सबसे फेमस है दैट इज कर्सर, ठीक है। दूसरा ये तो लाइक आईडी के लेवल पे है। अगर हम वेबसाइट पे जाएं तो वी हैव लवेबल, लवेबल, वोल्ट, हाँ, रेपलेट, ठीक है। अगर हम वही अगेन आईडी वाले लेवल पे जाएं देन वी हैव कर्सर, विंडसर्फ, ठीक है। इंडिया से भी एक और वाइब कोडिंग का टूल है दैट इज दे क्लेम देमसेल्व्स टू बी एजेंटिक कोडिंग, ठीक है। तो वो है इमर्जेंट करके एक नई कंपनी आई है, ठीक है। एंड विद इन 9 मंथ्स, ठीक है, उन्होंने पैसे रेज करे हैं। आई एम नॉट श्योर कितना था, $20 मिलियन के आसपास था, दे हैव रेज्ड इट, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि वाइब कोडिंग इज नॉट वर्किंग, ठीक है। वाइब कोडिंग इज वर्किंग एंड इट इज वर्किंग बिकॉज इट इज वेरी एडिक्टिव। एंड ये एडिक्टिव क्यों है? क्योंकि नॉन कोडर्स को, इवन अगर तुम इसको नॉन कोडर्स को हटा दें अगर हम, तो अगर तुम साइकोलॉजिकली ये देखने की कोशिश करोगे ना कि नॉन टेक्निकल लोग अगर वो टेक्निकल काम कर पा रहे हैं, ठीक है, बाय टॉकिंग इन प्लेन इंग्लिश, ठीक है, और बाय कम्युनिकेटिंग विद समवन, ठीक है, एंड वो जो भी उनका इंटेंट है, ठीक है, वो उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, एआई अंडरस्टैंड कर पा रहा है एंड एआई कोड कर पा रहा है, ठीक है, एंड दे आर एबल टू सी द आउटपुट, देन इट्स वेरी एडिक्टिव, ठीक है, क्योंकि सामने वाले को वो अच्छा लग गया, ठीक है। जैसे अभी हमने बात किया कि फ्रंट एंड एडिक्टिव क्यों है और फ्रंट एंड के ही ज़्यादा कोडर्स हमें क्यों मिलते हैं, क्यों? क्योंकि वो सामने हमें आउटपुट दिख जाता है, फटाक से आउटपुट दिख जाता है, ठीक है। बट अगेन इस पे ये क्यों होता है, अगर हम इसको आइडियली थोड़ा और प्रिसाइजली देखने की कोशिश करें तो व्हाट आई बिलीव इज कि इसके 2 रीज़न है जो कि मुझे लगता है कि क्यों काम करता है, ठीक है, वाई वाइब कोडिंग वर्क्स। पहला तो है कि कॉग्निटिव एफिशिएंसी, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है। अगर तुम कॉग्निटिव एफिशिएंसी के हिसाब से देखने की कोशिश करोगे तो जो ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, द ह्यूमन ब्रेन हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, नॉट प्रिसीजन। यानी कि हम हमेशा चीज़ों को प्रिसाइजली नहीं बोलते, हम अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जो एआई है ना, ठीक है, एआई इज बिल्ट टू बी प्रिसाइज, राइट। तो हम बेसिकली क्या, हम कैसे सोचते हैं, ह्यूमंस थिंक इन, जैसे वाइब कोडिंग है, वाइब कोडिंग का मतलब क्या, वाइब, ठीक है, वाइब इज बेसिकली कि तुम मेटाफर के हिसाब से सोच रहे हो, तुम किसी एनालॉजी के हिसाब से सोच रहे हो, ठीक है, बट एटलीस्ट यू आर थिंकिंग विच इज अगेन अप्रॉक्सीमेट। एंड व्हाट डज अप्रॉक्सीमेट मीन्स कि क्लोज इनफ है, एक क्लोज इनफ रीजनिंग तुम दे पा रहे हो, ठीक है। बट जो प्रोग्रामिंग है इट रिक्वायर्स द वेरी प्रिसाइज लॉजिक। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यू कैन नॉट से कि वो बहुत जेनेरिक होते हैं, नो, दे आर वेरी प्रिसाइज। इफ एल्स, ठीक है, एलिफ, अगर ये 3 कीवर्ड्स हैं तो इन तीनों के एक स्पेसिफिक मीनिंग है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय स्पेसिफिक मीनिंग, कि वेरी स्पेसिफिक मीनिंग है, वेरी यू कैन नॉट से। स्पेसिफिक। हाँ, अगर अगर फॉर है, फॉर कीवर्ड है फॉर लूप के लिए, वाइल कीवर्ड है वाइल लूप के लिए, तो यू कैन नॉट यूज, मतलब अगर तुम्हारे पास सेम प्रॉब्लम है तो इट्स नॉट गारंटीड कि फॉर लूप जिस तरीके से काम करेगा वाइल लूप भी उसी तरीके से काम करेगी। पॉइंट ये है ना, मैं इसको शॉर्ट में अगर समझाने की कोशिश करूं, देखो एलएलएम कोई अपने लोकल सिस्टम पे रन नहीं कर पाएगा,
ठीक। लेकिन सी प्लस प्लस का कोड, जावा का कोड, पाइथन का कोड सब लोग रन करते हो। एलएलएम को तुमने अगर बोल दिया कि भाई ये वेबसाइट बना दे, एलएलएम बना के दे देगा। वाइब कोडिंग ऑब्वियसली, मतलब एक बेसिक तो तुम अगर किसी कंपाइलर पे बात जाके बोलोगे कि भाई ये कोड बना, मतलब ये कोड मैं ऐसे चाह रहा हूँ, इसको कंपाइल कर दे, वो नहीं करेगा। उतने छोटे से सिस्टम पे समझो, मतलब बेसिक से बेसिक सिस्टम पे भी सी प्रोग्रामिंग चल जाती है। एलएलएम अच्छे खासे सिस्टम पे भी नहीं चलता, मतलब एक ठीक राइट। ठाक पैरामीटर्स का एलएलएम चलाने के लिए। पॉइंट इज, आप आपको अगर उतने छोटे इंफ्रा पे उस चीज को चलाना है, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है, उसको उसी मैटर पे ट्रेन किया गया। अगर आपको चाहिए कि यू वांट टू बी फ्री स्टाइल, यू वांट टू यूज जेनरिक इंग्लिश वर्ड्स, यू डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ रूल्स टू व्हाट यू कैन टॉक, उसके लिए एलएलएम्स हैं। वी आर अप्रोचिंग दैट पॉइंट। ठीक है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ डिफरेंट पार्ट। अगर उतने छोटे से केबीज के साइज में, ठीक है, चलो अगर कंपाइलर्स तो थोड़े एमबीज में आ जाते हैं, तो अगर 1 GB से भी कम होते हैं यार, मतलब सी कंपाइलर तो मैंने बहुत टाइम पहले डाउनलोड किया था, इट वाज सम 250 350 MB समथिंग। उतने में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। आई एम जस्ट सेइंग, अगर उतने इन्फॉर्मेशन में उसको चाहिए, तो पहली बात तो वो अनप्रिडिक्टेबल नहीं चाहिए उसको इन्फॉर्मेशन। उसको चाहिए कि अगर मेरे पास ये रूल्स बनाए गए, इफ यू वांट टू डू दिस टास्क, मुझे इसी वे में समझाओ, दीज आर द फॉलोइंग सेट ऑफ रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नीड्स प्रिसीजन। ह्यूमन लाइफ में हम रियली कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एज मोहित राइटली पॉइंटेड आउट, अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे हम प्रिसाइज नहीं होते चीजों पे। उसी चीज को कॉल कर रहा है, प्रोसीड लेके चल रहा है कि मे बी ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन को एलएलएम इज ट्राइंग टू, बट स्टिल वी आर फार लैगिंग इन। कभी ये फ्यूचर में ये एक्चुअली में यूजेबल प्रोडक्ट हो पाएगा। ठीक है, अभी तो ये बस लग्जरी ही मानो, जब तक मिल रहा है यूज करो। अगर जैसे आई रिमेम्बर कि आई वोंट से कि फ्यूचर में वाइब कोडिंग विल नॉट बी अ टूल और अ ट्रेंड। ठीक है, रादर अगर तुम देख, आई कांट रिमेम्बर द नेम ऑफ द कंपनी, शायद वो सॉफ्ट बैंक था या फिर कोई कंपनी थी। उनके प्लान में पता है क्या था? 1 बिलियन एजेंट्स को डिप्लॉय करना। एंड उन 1 बिलियन एजेंट्स का काम पता है क्या होगा? तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है उसको बनाना। ठीक है, एंड वो एक्चुअली में क्या करना चाहते थे कि जो 1 बिलियन एजेंट्स है ना, दे विल बी वेरी गुड एट वन स्पेसिफिक टास्क। यानी कि अगर तुम लैंडिंग पेज बना रहे हो, तुम लैंडिंग पेज में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। ठीक है, इवन अगर तुम लैंडिंग जो हीरो सेक्शन है ना, हीरो सेक्शन में भी देखोगे तुम्हारा नैव बार होता है। ठीक है, शायद कुछ इमेज हो, ठीक है, पैडिंग एंड ऑल तुम्हें देनी हो, तुम्हें टेक्स्ट चूज करना हो, ठीक है, तुम्हें हीरो सेक्शन की कॉपीराइटिंग अच्छी करनी हो, ये सब ना एक अलग अलग टास्क है। ठीक है, ये इसको सिंगुलर टास्क हम बोल सकते हैं। तो उनका आइडिया क्या है कि हम एक एजेंट को एक स्पेसिफिक टास्क देंगे। फॉर एग्जांपल एक एजेंट जो है, इट विल बी वेरी गुड एट बिल्डिंग नैव बार्स। ठीक है, वन एजेंट विल बी वेरी गुड एट बिल्डिंग हीरो सेक्शन। ठीक है, वन एजेंट विल बी वेरी गुड एट बिल्डिंग फुटर्स। ठीक है, तो उस लेवल पे दे आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि अगर 1 बिलियन एजेंट्स अगर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने की कोशिश करें, देन यू कैन अज्यूम द लेवल ऑफ स्केल और द लेवल ऑफ प्रिसाइजनेस, ठीक है, दैट पर कैन बी पता है ब्रॉट। मोहित, पर पता है मोहित, एक पहली बात मैं वो नहीं बोल रहा था कि वाइब कोडिंग नहीं रिप्लेस, मैंने बस ये बोला कि अभी प्रोग्रामिंग के लिए प्रिसिजन चाहिए। चैट जीपीटी एक्सेट्रा, दीस थिंग्स आर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन इन अ मैनर कि आप जो अपनी बेसिक नेटिव लैंग्वेज है, इवन अगर तो हिंदी में बात करेगा ना, तो जीपीटी विल रिस्पॉन्ड, वो बना के दे देगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं है, कि वो पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, क्योंकि वेब इंग्लिश में ही है मोस्ट ऑफ द वेब। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि जो 1 बिलियन वाली बात कर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बातें होती है ना, कि जैसे यू से हवा इट, हवा में बोल दिया। हाँ यू से इट, क्योंकि 1 बिलियन को तुम मान लिया, बना भी सकते हो, उसको रन करने की कॉस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गोइंग टू बी एनॉर्मस। इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ जाएगा मोहित। सेकंड, अगर उसमें एरर आ गया तो फिर क्या काम, कौन बनाया, कहाँ बनाया, किसको बनाया, इसको डीबग करने में दे विल रीहायर देयर एंटायर टीम जिसको उन्होंने फायर किया होगा। 1 बिलियन की कॉस्ट गई एंड करेक्ट। वो पूरे गए। अभी मतलब आई एम नॉट सेइंग इट इज इम्पॉसिबल, बट टू अप्रोच दैट टेक्नोलॉजी, मुझे ऐसा लगता है स्टिल देयर इज टाइम, इट विल टेक टाइम। There's a अच्छा, large time, let's say safely. हाँ The हाँ, large time. बोलो बोलो। हाँ, कुछ बोल रहे हो उत्कर्ष? मैं कह रहा हूँ there's a large time in approaching that technology. There's a large time gap. We are safe.